हेलो दोस्तों, मैं हूं जयंत मीणा। और आज मैं आपको है ना टायर्स की एक बहुत ही ऐसी बात है ना जो आपको 100% तो नहीं 99% कह सकता हूं कि आपको नहीं पता होगी। तो बात ऐसी है दोस्तों कि कभी आप है ना आपकी कार्स को धो देते हो और ऐसे इन इस टाइप के सरफेस पे खड़ी कर देते हो। जैसे कोई प्लेन सरफेस हो गया, जैसे कोई जैसे मिट्टी होगी तो नहीं होगा। और कंकर्स जो होते हैं ना, छोटे छोटे कंकर्स, कंक्रीट जो आती है उस पर खड़ी करोगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ऐसा कोई भी फ्लैट सरफेस होगा ना, उस पर बहुत बहुत आसानी से हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आपने कभी है ना, जैसे आपकी गाड़ी धो दी, ठीक है, और पहियों को आपने अच्छे से धोया था, ठीक है, और फिर आपने इस ऐसी जगह पे आके खड़ी कर दी, ठीक है। अब होगा क्या दोस्तों कि है ना, अगर आपकी कार धूप में खड़ी रहती है ना तब भी हो सकता है, और अगर छाँव में रहती है तो भी मैं पक्का नहीं हूँ। क्योंकि दोस्तों देखो, हमारे साथ भी एकदम से हुआ था। हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि होगा या नहीं होगा। तो फिर उसके बाद में मैं उसके करीबन एक हफ़्ते बाद, मान लो है ना, एक हफ़्ते बाद हमको वापस से ये जो सरफेस है ना इसको धोना था। तो मम्मी ने बोला कि गाड़ी पीछे कर। तो मैं गाड़ी पीछे कर रहा था, लेकिन गाड़ी पीछे हो ही नहीं रही थी। हुआ क्या था कि ये जो है ना, ये इसके और जो सरफेस था उसके बीच में जो पानी था ना, तो उससे दोनों टायर और सरफेस दोनों चिपक चुके थे। तो मैं कितना ही फोर्स दे रहा था, हिल ही नहीं रही थी गाड़ी, हिल ही नहीं रही थी उस जगह से। तो फिर एंड में मैंने क्या किया कि इसको 5 बार फ्रंट में ली मैंने, ठीक है, 5 बार फ्रंट गियर डाला। लेकिन वो हमने उस दिन है ना पानी डाल दिया था मम्मी ने। तो फ्रंट व्हील अपना अच्छे से काम कर रहे थे, लेकिन हैंड ब्रेक जो होता है वो पीछे वाले ब्रेक्स में लगता है। तो जाम तो दोनों ही हुए थे, ठीक है, जाम चारों के चारों पहिए हुए थे। लेकिन हुआ क्या था कि मैंने हैंड ब्रेक भी नीचे कर रखे थे और गियर फर्स्ट में था। तो मैं फर्स्ट में लेके जा रहा था। फ्रंट व्हील तो चलो इसमें पावर आती तो ये तो घूम चुका था, ठीक है, तो इसमें से तो ग्रिप हट गई थी। लेकिन फिर जब पीछे वाली की बात आई ना, तो पीछे वाला पहिया ना घिस रहा था। तो कार को ज़्यादा पावर लेनी पड़ रही थी और कार बंद हो रही थी, चालू हो रही थी। तो उसी वजह से फिर मैंने सोचा ये हो क्या रहा है। तो फिर मैं 3-4 बार फ्रंट में ली, फिर 2 बार मैंने रिवर्स में करी। और रिवर्स में करने के बाद हुआ क्या कि जैसे मैंने एकदम से झटका दिया ना, तो वापस से वो स्लिप हो रही थी, लेकिन पीछे नहीं हट रही थी। पहिया का जो व्हील का जो होता है ना रोटेशन, वो नहीं हो रहा था। ओनली वो घिस घिस के पीछे की तरफ आ रहा था। और चूं जो आवाज़ आती है ना रबर का घिसने का किसी पे सरफेस पे, तो वही आवाज़ आ रही थी। तो हुआ क्या कि ऐसे आवाज़ आई, तो मैंने सोचा हो क्या रहा है। तो फिर मैं है ना बाहर आया और मैंने पहले तो मैं ये सोचने लग गया कि यार ख़राब हो गई होगी, वैसे भी पुरानी गाड़ी है, क्या पता ख़राब हो गई होगी और पापा मेरे को डांटेंगे। क्योंकि मैं ही इस जगह पे तो ये जो यहाँ पे खड़ी करना, ऊपर उतारना, नीचे उतारना, धोना वगैरह सब मेरा ही काम है। तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता है, तो पापा मेरे को ही बोलेंगे। इसलिए फिर मैंने उस दिन है ना कुछ नहीं किया। फिर अगले दिन मैं आया, मैंने गाड़ी को वापस से, मैंने सोचा एक दिन चलो ख़राब हो गई होगी, क्या पता दूसरे दिन चेक करते हैं। दूसरे दिन भी यही हाल था। फिर मैंने उस दिन किया क्या कि हैंड ब्रेक है ना मैंने नीचे कर दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने उस दिन हैंड ब्रेक नीचे किया, ठीक है दोस्तों। हैंड ब्रेक नीचे करने के बाद उसके बाद मैंने यहाँ से आया मैं, ठीक है, और यहाँ से मैं यूँ धक्का दे रहा था। तो मैं उस जो रियर व्हील है ना उसको भी देख ही रहा था कि हो क्या रहा है। तो वो है ना रियलिटी में है ना बहुत घिस रहा था। तो फिर एंड में जाके मैंने क्या किया कि यहाँ से इसको पकड़ा और भैया भी वहाँ पे था उस वाले व्हील पे। तो हम दोनों ने एकदम से फोर्स लगाया ना, तो इसमें जो व्हील और इसकी जो ग्रिप थी वो लूज़ हो चुकी। लूज़ तो पहले हो चुकी थी, क्योंकि मैं इंजन से जो पावर दे रहा था उससे ही हो गई थी, लेकिन हटी नहीं थी पूरी, क्योंकि मैं डर चुका था। तो मैंने हटाई नहीं थी उस दिन। फिर उस दिन के बाद मैंने रिवर्स में जैसे कर रहा था, तो जैसे ही हमने हटाई ना गाड़ी को, तो जो नीचे से एक जो व्हील्स का और इनका जो ग्रिप हटा ना सरफेस का, तो एकदम कुछ फटने की जैसे आवाज़ आती है, वो फट से ऐसे जो पट्टे से अपने हेडशॉट बोलते हैं पबजी में, तो उसी हिसाब से जो आवाज़ आती है ना, वही ऐसी कुछ आवाज़ आई थी। तो वो आवाज़ आई तो मैं डर गया कि मेरे को लगा अब टायर फट गए और अब तो मैं गया। तो मैंने अच्छे से देखा पहिए को, कहीं से कुछ नहीं था। वो बस जो निशान होता है ना एक कि सरफेस पे जो ऐसे बना हुआ था निशान, पानी का जो निशान था वो छप चुका था पूरा यहाँ पे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अभी मैंने साफ़ किया, वहाँ पे जैसे निशान बन रखा है ना, इतना सा निशान बन चुका था वो पानी और इसके जो सरफेस में जो एक जो फोर्स वगैरह जो भी बनी थी ना उसका था। तो दोस्तों आप अगर ना कभी भी अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए, और ये होगा मेरे हिसाब से तभी जब आपकी गाड़ी कुछ ऐसे धूप के सरफेस पे खड़ी रहती है ना, जहाँ पे धूप पड़ती हो, तभी वो हो सकता है। पक्का नहीं हूँ मैं, लेकिन होगा ज़रूर। अगर आपने धूप में खड़ी कर दी और अगर कभी बाई चांस हो, तो उसको हटाना कैसे है मैं आपको वही बताता हूँ। हटाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि पहले ना यहाँ पे इसके नीचे या तो किसी प्रेशर गन से पानी डाल दो, या आप है ना सिर्फ मग्गे से ऐसे पानी डाल दो सिंपली, ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपली पानी डाल दो और इंजन ऑन करो, ठीक है। अपना इंजन ऑन करने के बाद आपको क्या करना है कि धीरे धीरे इंजन को आगे फोर्स देना है, फिर रिवर्स, फिर आगे, फिर पीछे, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ऐसे करते करते ना धीरे धीरे लूज़ हो जाएगी चारों पहियों की ग्रिप। तो फिर उसके बाद में क्या होगा कि जैसे ही आप बाहर आना, और नहीं तो आप अंदर से मत करना यार, क्योंकि टायर फटने का बहुत रिस्क होता है, आप रिस्क में मत लेना। तो आप बाहर आना
और अपने टायर को मतलब ऐसे बाहर न्यूट्रल करके हैंड ब्रेक नीचे करके ऐसे फोर्स देना, तो 1-2 बार देना, ठीक है। ऐसे गाड़ी हिलेगी और फिर उसके बाद में वो खुद ऑटोमेटिक हट जाएगा और एक आपको आवाज़ आएगी फट से, तो उस आवाज़ को आप इतना लेना मत, लेकिन फिर भी चेक कर लेना कि कोई एक टायर में कुछ हुआ तो नहीं है। तो बस यही था दोस्तों, और मैंने आपको इसलिए बताया था कि आपकी गाड़ी में अगर कभी हो तो आप बचा सकें उसको। और दोस्तों मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बता देना कि क्या मुझे इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू है जो अल्टो का है, वो हमारी अल्टो, क्या उसका करना चाहिए, क्योंकि भाई बहुत इंटरेस्टिंग रिव्यू है इसका। मैं आपको बताऊंगा इसकी जो पूरी स्टोरी है, वो वीडियो लंबी भी हो सकती है दोस्तों, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। धन्यवाद।